जोला आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शन, सब कुछ। तो इस बार दुर्गा पूजा मनाइए जोला के साथ। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल 8 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है हमारे माननीय सांसद श्री विष्णुपद राय जी द्वारा अंडमान बंद का ऐलान किया गया है और इसको लेकर अनेकों लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आपने देखा होगा हमारे एपिसोड्स में कि हमने ACCI के जो प्रेसिडेंट हैं श्री सुरेंद्र प्रहलाद जी, हमने उनकी प्रतिक्रियाएं भी आप लोगों को दिखाई। तो वहीं ऑटो यूनियन एसोसिएशन, ट्रक यूनियन एसोसिएशन, प्राइवेट बस यूनियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स के भी प्रतिक्रियाएं दिखाई कि किस तरीके से वे जो है इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। अभी हम जो है इस वक्त अबड़ीन बाजार में कांग्रेस पार्टी के मेंबर श्री संजय मैशाक जी, हम उनके पास आए हैं और इन पूरी बातों को लेकर, जो बंद को लेकर चल रही है हमारे द्वीपों में, संजय जी ने अपनी प्रतिक्रिया देने की इच्छा जताई है। तो हम सीधे उनसे बात करते हैं कि अंडमान बंद को लेकर उनकी क्या राय है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप सबसे पहले आप न्यूज अंडमान 24/7 को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हर तरह का बात को हमेशा उजागर करते हैं, बताते हैं, सच्चाई लोगों को बताते हैं। तो रहा ये जो बंद की बात, जब से शुरुआत जो LG भवन से हुआ, वहां पर आपने देखा कि किस तरह का हमारा MP साहब जो है नाटक कर रहा था। सबको पता है, LG साहब, ये हमारे MP साहब को भी पता है कि LG अभी नहीं तो 15-20 दिन या 1 महीना के अंदर में चले जाएगा। तो मैंने न्यूज में और भी कोई जगह मैंने अपना पोस्ट भी डाला था कि इस तरह का सब ड्रामा करने की जरूरत क्या है, जब LG साहब जा ही रहे हैं तो इस तरह का ड्रामा करने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सरकार BJP 10 साल से है, हमारे रोजी रोटी के बारे में सोचता नहीं है। हमारे लोग जो डेली रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो दुकान खोलते हैं, कुछ कमाई आता है, उसमें भी बंद करने का, जबरदस्ती का बंद करवाने जा रहे हैं। तो ये सब बहुत गलत चीज है। रोजी रोटी के बारे में सोचिए, खाली बंद करके लोगों को परेशान करना, वो सब बहुत गलत बात है। और उनका उनका ही पार्टी का बीच में लिखता है कि कोई तरह का बंद नहीं है, दुर्गा पूजा है, ऐसा कोई बंद नहीं हो। तो ये 2 तरह का रवैया उन लोगों में चल रहा है। उनका खुद ही अपना परिवार के अंदर में यूनिटी नहीं है, कोई तरह का कुछ नहीं है, और झूठ मूठ का ये तरह का लोगों को परेशान करना। एक दुकान वाले से पर्सनली आप जाके बात करिए, वो बोलेगा कि दुकान एक दिन बंद रहने से उनको कितना तरह का नुकसान होता है। तो ये सरासर गलत है। हमारे MP साहब ये जितना तरह का नाटक जो करा है हमारे वहां पर जो ग्राउंड में, ये बोल रहे हैं कि LG साहब मिलता नहीं। अब भी हाल ही में 15 अगस्त है, LG साहब का बगल में खड़ा रह के काजू किशमिश खाया, और वहां में आपको मालूम है वहां पे कई तरह का स्वीट्स वगैरह रहता था। उन्हीं का पार्टी के लोग, अपना खुद तो गया गेट में खड़ा है और बोलते हैं ये लोग भी जाएंगे, अगर ये लोग नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। फिर उसके संग और 15-20 को लेके गया, सब गए काजू किशमिश खाए, वो भी छोड़ दीजिए। 2 अक्टूबर अभी हाल ही में गया, उनका बगल में बैठा है, बोलता है LG साहब मिलता नहीं। तो ये सब बेकार का, ये राजनीति, इस तरह का गंदा राजनीति बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हम यही चाहूंगा कि इस तरह का आप ये जो बंद उन करके लोगों को परेशान करने से अच्छा आप हमारे लोगों का रोजगार के बारे में सोचिए, लोगों को जो डेली रोटी कमाते हैं उनका बारे में सोचिए, बेरोजगारी को कैसा मिटाएंगे वो सोचिए, पानी के बारे में सोचिए, बिजली के बारे में सोचिए, सड़क के बारे में सोचिए। हालांकि बाकी ये तरह का ड्रामा करके लोगों को गुमराह करना, जैसा कि नाम चेंज कर दिया, अभी आपने देखा होगा, अपने पोर्ट ब्लेयर का नाम को चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिए हैं। तो ये सब गुमराह करने वाला काम मत करिए। आप काम करिए, उसके बाद में एक रोड बनाइए, काम करिए, उसके बाद में आप नाम चेंज करिए। हम लोग भी, आप कांग्रेस का मेंबर हो, कहीं का भी मेंबर हो, पर आप अच्छा काम करेंगे, आपका सपोर्ट हम लोग खुल के देंगे। संजय जी, बीच में टोकना चाहूंगा आपको। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि MP साहब ने ये जो बंद का ऐलान किया है, ये इन्हीं वजह से तो किया है ना कि इनको जो है उपराज्यपाल जी जो है मिलने का समय नहीं दे रहे, क्योंकि वे जो है जनता के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको लेकर उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, उनका समाधान चाहते हैं। समय नहीं मिलने की वजह से और जिस प्रकार का LG साहब का रवैया रहा है सांसद जी को लेकर, जैसा उनका कहना है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, इस वजह से इस बंद का ऐलान किया है। तो इन मुद्दों के बारे में आप कह रहे हो कि इन पे काम करना चाहिए, उन्हीं मुद्दों को लेकर तो करें, तो इसमें आपका ऐतराज क्यों है? आपका और एक सच्चाई बता देता, LG साहब आज मिलने दे रहे हैं करके बात नहीं है, नहीं मिलता है करके नहीं है। 8 साल से यहाँ पोर्ट ब्लेयर में बैठा LG साहब, 8 साल से नहीं मिल रहा है। वो टाइम में क्या कर रहे थे? सो रहे थे वो टाइम में। अभी तो LG साहब जाने का टाइम है, नाटक करके जब ये सब ड्रामा करने का क्या जरूरत है? 8 साल से तो LG साहब नहीं मिल रहा है, LG का दरबार नहीं है। आप मोदी जी को आप प्राइम मिनिस्टर बनाए, आप ही बनाए हैं, क्योंकि आपका वोट से ही वो बनाए। तो आप मोदी जी को डायरेक्ट फोन करिए, बात करिए, इससे समस्या हटाइए।
आप एक एलजी को हटा नहीं सकते तो आप क्या किस्म का इंसान है? आप एमपी बनने का लायक ही नहीं है। लोग बना दिया, गलती से बना दिया, अभी लोग पछता रहे हैं। हम लोग तो पूरा सारा जगह घूमते हैं, लोग पछता रहे हैं इनको बना के। बोले तो एज हो गया है तो कुछ कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता। जो मुद्दा के बारे में जो एलजी साहब मिलने नहीं देते, तो इससे बहुत तरीका का बात है ना। आप पार्लियामेंट में आवाज उठाइए ना, आपको तो पार्लियामेंट में उठाना है। बाकी आपका कार्यकर्ता यहाँ में जो काम करना है वो करेगा। आपका फंड जो मिलता है आप पार्लियामेंट में उठाइए, आवाज उठाइए। पार्लियामेंट है ना आपका, आपका सरकार है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपका होम मिनिस्टर है, सब कुछ तो आपका है। तो आपका वो लोग बात नहीं सुनता, उसका मतलब कुछ दाल में काला है। कोई तरह का कुछ तो बात है जो आपका बात नहीं सुन रहा है। आपका पार्टी है, सारा जगह आपका है, एलजी आपका है, चीफ सेक्रेटरी आपका, सब जगह आप ही का है और आपका बात नहीं सुनता। ये नाटक तो, ये मजा नहीं आता। तो गुमराह, लोगों को गुमराह करने वाला काम है ये सब। तो संजय जी, अंत में चंद शब्दों में यही जानना चाहूंगा कि इस बंद को आप किस नजर से देखते हो? मैं तो यही देखता हूँ बेचारे जो लोग ऐसे ही मर रहे हैं, ये जीएसटी और कितना तरह का पाबंदी लगा के जो बीजेपी सरकार जो बर्बाद किया है लोगों का, जो रोजी रोटी का। और ये कल का दिन जो आधा दिन बाद अगर बंद करेंगे बोलते हैं, तो आधा दिन बंद करेंगे तो उसमें भी बेचारे हालत खराब हो जाएगा उनका। ऐसे ही उन लोग डूब रहे हैं। ये तो सरकार जो अभी जब से आया है, ये गरीबी को मिटाता नहीं है, गरीबों को मिटा रहा है, गरीबों को खत्म कर रहा है। ये चीज आप गरीब से पूछिए, वो आपको सच्चाई बताएगा। हम तो चलो मिडिल क्लास का आदमी है, आपको बता देता, फिर भी गरीब से पूछिए, गरीब बताएगा आपको कि ये सरकार आने के बाद से गरीब मर रहा है। उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। तो ये थे संजय मेशाक जी, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है कल के बंद को लेकर। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल ये बंद कितना प्रभाव डालता है हमारे द्वीपों में, हमारे द्वीपों की राजनीति में और हमारे द्वीपों के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पर। क्या इस बंद के बाद में कोई बदलाव आएगा? इस अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को अपडेट बराबर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।